हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज रोहित अग्रवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में बैंकिंग चैप्टर। गाइस ये सेकंड वीडियो है बैंकिंग चैप्टर की। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने फॉर्मूलास पढ़े थे और जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला था उसको ड्राइव किया था। आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड। तो गाइस आज हम करने वाले हैं टाइप 1। क्या है हमारा टाइप 1? तो गाइस टाइप 1 है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब कैसे हम इंटरेस्ट को और मैच्योरिटी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो गाइस क्वेश्चन इज कैटरीना ओपन a recurring deposit account with a nationalized bank for a period of 2 years। मतलब कैटरीना ने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया एक नेशनलाइज्ड बैंक में फॉर 2 years। तो गाइस यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो टाइम पीरियड है वो 2 years मतलब 24 months है। If the bank pays interest at the rate of 6% per annum and the monthly installment is ₹100, बैंक जो है वो 6% पर एनम का इंटरेस्ट दे रहा है और मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है ₹1000। मतलब जो कैटरीना है वो ₹1000 डिपॉजिट कर रही है बैंक में पर मंथ। फाइंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 years। तो आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट कितना अर्न किया उसने 2 years में एंड मैच्योरिटी वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं, क्या क्या हमें पता है। तो गाइस हमें पता है प्रिंसिपल दैट इज मंथली इंस्टॉलमेंट ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और जो हमारा टाइम है तो गाइस हमेशा टाइम को आप मंथ्स में लिखेंगे। $24 months, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय r/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो गाइस ये हो गया फॉर्मूला इंटरेस्ट का। चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो गाइस P इज 1000, N इज 24। अब गाइस n+1 क्या होगा, n+1 हमेशा सक्सेसर होगा नंबर ऑफ मंथ्स का, मतलब आपको कभी भी यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करनी, हमेशा इसका सक्सेसर मतलब इसका नेक्स्ट टर्म आप यहां लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय रेट। तो रेट इज 6% 1/12, ठीक है गाइस। तो यहां पर हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले 2 0 से 2 0 गई, मतलब यहां बचा 10, 12, 2 से 24, 2 से 2 गया। तो गाइस जो हमारा डिनोमिनेटर है वो पूरा कैंसिल हो गया है। देखते हैं क्या बचा, 25 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज गाइस एक 10 और बचा है ₹25 6 150 into 10 1500। तो गाइस ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आपसे पूछा था इंटरेस्ट अर्न इन 2 years, तो आंसर इज ₹1500। आप देख रहे हैं आंसर हमारा 1500 है। सेकंड पार्ट इज मैच्योरिटी वैल्यू। तो गाइस अब क्या करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। मैच्योरिटी वैल्यू इज PN+I। तो गाइस कितना है जो कैटरीना ने डिपॉजिट किया टोटल बैंक अकाउंट में, तो उसने ₹1000 पर मंथ डिपॉजिट किया है 24 मंथ्स तक। तो उसका टोटल सम ऑफ मनी कितना हो गया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस इंटरेस्ट। यहां पर इंटरेस्ट कितना है आपने कैलकुलेट किया 1500, सॉल्व करा 24,000 प्लस 1500। तो गाइस हमारा जो मैच्योरिटी वैल्यू आया दैट इज ₹25,500। तो गाइस दिस इज दी मैच्योरिटी वैल्यू। तो हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन जहां पर इंटरेस्ट फाइंड करना है, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है, वहां पर पहले सबसे पहले आप जो इंफॉर्मेशन सम ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम इन मंथ्स जो गिवन है पहले लिख लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लिखने वाले हैं, मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी। तो गाइस आई होप कि आपको अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन इज किरण
deposited ₹200 per month for 36 months in a bank recurring deposit account. तो यहाँ पे जो किरण है वो पर मंथ 200 रुपीज डिपॉजिट कर रही है 36 मंथ्स तक, और कौन सा अकाउंट है हमारा? रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब आरडी अकाउंट है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या गिवन है। तो यहां पर आपको पी गिवन है, दैट इज मंथली इंस्टॉलमेंट ₹200, एन गिवन है 36 मंथ्स, if the bank pays interest at the rate of 11% per annum, और यहां पर इंटरेस्ट गिवन है दैट इज I 11% per annum. Find the amount she get on maturity. तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट किरण को रिसीव होगा मेच्योरिटी, मेच्योरिटी मतलब आफ्टर 36 मंथ्स। तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं I equals to P n plus 1 divided by 2 multiply by R upon 100 multiply by 1 upon 12। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला इंटरेस्ट का। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। इंटरेस्ट इज 200, n इज 36 multiply by सक्सेसर 37 divided by 2 multiply by rate is 11% multiply by 1 by 12। तो गाइस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। तो गाइस 1 2 1 1 12 1 जा 12 12 3 जा 36। तो गाइस डिनोमिनेटर के सारे टर्म कैंसिल आउट हो गए हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा है, न्यूमरेटर में हमारे पास बचा है 3 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 11। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 111 मल्टीप्लाई बाय 11, तो गाइस ये आएगा 1221। तो गाइस ये आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मेच्योरिटी वैल्यू। तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू पी एन प्लस आई। प्रिंसिपल इज 200 मल्टीप्लाई बाय 36 प्लस इंटरेस्ट 1221 मल्टीप्लाई करा तो गाइस ये आ गया 7200 प्लस इंटरेस्ट हमारा 1221 ऐड करेंगे 8421 मेच्योरिटी वैल्यू। तो गाइस आंसर इज 8421। तो ये मेच्योरिटी वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो अगेन वही किया हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसके बाद मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लिखा और मेच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करी। तो गाइस जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरेस्ट फाइंड करिए, मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करिए, आप इस मेथड से कर सकते हैं।